हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये है हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है और इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट नोट्स है, वो डिस्कस करेंगे हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइंगल्स, इट मीन्स त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं अपन, जो ब्रांच होती है उसे बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको दो चीजें हमें स्पेशली डिस्कस करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ओके, पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोणमितीय रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसे बोलते हैं अनुपात। उसके बाद में करेंगे हम आइडेंटिटी, सर्वसमीकाएं, एंगल्स, कोण का माप। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी वाले क्वेश्चंस। और उसके बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। उस तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री होगा तो ये बी वाला एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, और ये सबसे क्या होती है, लंबी भुजा होती है। ठीक है, और ये जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, इट मीन्स परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच गई वो क्या होगी, हमारा आधार। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है कि ए बी हमारा क्या है, लंब है परपेंडिकुलर, बीसी क्या है, हमारा आधार है, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, तो दोनों दो तरीके हैं हमारे पास याद करने के इसको। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे सपोज करो आपका हिंदी मीडियम है तो आप इसको याद कर सकते हो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो ये रेशियोज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ये है हमारे पास एल बटा के। तो एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंब को, और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। वैसे ही यहाँ पे पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर, और एच रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनियस, बी मीन्स बेस। ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा किस किस का रेशियो होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारे पास किसका होगा, इसका, साइन का। तो वैसे ही हमारे पास देखो साइन के बाद में क्या आएगा, कॉस का ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। साइन, कॉस, और ये क्या होगा, टेन, और इनका क्या होगा, उल्टा होगा, वो क्या होगा हमारा, कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखो, इनको इरेज कर दे रहा हूं वापस से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ये वाला रेशियो है एल बटे की, तो ये किसका रेशियो है, साइन थीटा का। दूसरा वाला रेशियो हमारे पास ये किसका है, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा। और जो थर्ड रेशियो बच गया हमारे पास, ये किसका रेशियो होगा, हमारा अनुपात होगा टेन थीटा। अब हमें पता है जो साइन थीटा है उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/2
कॉट थीटा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी देखो यहाँ पे ये टेबल देख पा रहे हो आप, इस टेबल में देखिए आपको जो साइन थीटा है वो किसका, लंब बटे कर्ण। जैसे कि यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है हमारा ए बी और कर्ण क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो वैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे सभी के क्या दे रखे हैं, हमें अनुपात दे रखे हैं, रेशियोज। ठीक है, और इसके बाद में हमें कैसे याद कर सकते हैं इसको, और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि थीटा का मान हमें ज्ञात है पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की सभी रेशियोज पता कर सकते हैं, क्योंकि यदि थीटा पता होगा ना हमें तो हम उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लंब हमारा कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, ठीक है, आधार कौन सा होगा। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है, मैंने देखो यहाँ पे नोट डाल के मेंशन कर रखा है, जो कर्ण होता है वो क्या होता है, हमेशा सबसे सबसे जो लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही क्या होगा, कर्ण होगा। किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में। और थीटा हमेशा किसी एक कोण के लिए लिया जाता है, और सभी अनुपात केवल एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा माइनस 90 डिग्री के लिए लागू है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसके जो 3 एंगल्स है वो क्या है हमारे पास, क्या होंगे, तीनों एंगलों का सम 180, और जो भी एंगल होगा वो 90 से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब 90 से कम ही होगा, कोई सा भी एंगल होगा 90 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ये बता ही दिया हमने। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे रेसिप्रो, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टेन थीटा साइन थीटा होता है वो किसका इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करोगे ना आप ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। वैसे ही टेन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी आपको, हिंदी मीडियम वाले किससे याद रखेंगे इसको, लाल बटे कक्का से। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, यहाँ पे एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लंब के कर्ण, ए आधार के कर्ण। ठीक है, और उसके बाद में पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस, बी बेस, ये है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका जो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे और अच्छे से मेंशन कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा जो होता है उस किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है वो हमेशा क्या किसका होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक एंड कॉसेक, और इसका ट्रिक मैंने बताई दिया आपको, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, ये वाला रेशियो होगा वो किसका होगा, फर्स्ट ये होगा हमारे पास साइन। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास कॉस। ठीक है, थर्ड हमारे पास किसका होगा, टेन। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। यदि आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी समानताएं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो के बीच संबंध स्थापित किया जा सके उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। इट मीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या करें, उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो मेन कितनी होती है, 3 होती है। फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है आपको तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में ना हो। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉट
कॉस थीटा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी का सारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है ना, तो हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो टोटल 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन पे क्या करना है आपको, जीरो से लेके आपको क्या करना है, 4 तक मार्किंग करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, और इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। ओके, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इन सभी नंबर्स का आप क्या कर लोगे, रूट ले लोगे। ठीक है, रूट ले लिया हमने। एंड नेक्स्ट क्या करना है, बस ये जो पहला वाला नंबर है ये क्या आ जाएगा, 0/4 जीरो आएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/√2, और √3 ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2, और 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका किसका हमारे पास वैल्यू आ गया, साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का देखो, 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 जो कि ये रहा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमारे पास साइन 45, 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। उसके बाद में नेक्स्ट आप जब जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जो साइन का जो वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, उल्टा अपोजिट रखना है। 90 का वैल्यू किसके इक्वल, किस में आ जाएगा, 0 में, और cos 30 डिग्री का वैल्यू किस में आएगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि हमें पता है एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस किया था ना, टू एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के। तो देखो 30 और 60 कितना हो रहा है, 90, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है, साइन किसका अपोजिट होगा, कॉस का। समझ गए, टैन, वैसे टैन का भी हमें पता है, टैन किसके इक्वल होता है, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, हमें टैन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है ना, वो टैन थीटा में रखेंगे। तो साइन थीटा किससे डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, वैसे ही कॉट किसका अपोजिट होता है, क्या होगा, कॉट, टैन का अपोजिट कोट। वैसे ही सेक क्या होता है, सेक होता है हमें पता है कॉसेक, सेक इजिकल टू होता है हमारे पास, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। क्लियर ना। और वैसे ही कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारे पास 1/sin थीटा। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो वैसे ही आपके टेबल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और हमें से एक बात और ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक है वो पूरा बेस्ड किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जिसके अंदर वन एंगल 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनियस होगा, सबसे जो लंबी भुजा है, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है, वो वाली साइड क्या हो, उससे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनियस। जो थीटा के सामने जो एंगल कंसीडर करेंगे, जो लेंथ में कंसीडर कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो साइड बच गया ट्राइंगल का वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। क्लियर ना। और हमें पता है पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो अप्लाई होती है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जो हमारे पास किसमें अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर ना। और इसके बाद में ये सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी से हम क्या कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस अपन पता कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल से है, हमें यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, कोई भी हमारे पास कोई बिल्डिंग है, टावर है, उसकी ऊंचाई पता करना है। ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी हमें पता है, आप यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं सी पॉइंट पे खड़े हो, और आपसे इस बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है, डी, और इसकी ऊंचाई क्या है, एच। ये हमें पता करना है, सपोज कर लेते हैं, पता करना है। और अभी हमें पता है इसके टॉप से हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, थीटा।
तो थीटा हमारे पास देखो दो चीजें नोन है, एक चीज नोन है डी डिस्टेंस, और हाइट हमें पता करना है। तो यहाँ पे लंब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया ना। और ये क्या हो गया हमारे पास, आधार। ये तो कर्ण है ही। तो लंब और आधार में क्या रेशियो होता है, टेन थीटा का। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब क्या है हमारे पास, एच, आधार क्या है डी, और थीटा हमें दे रखा होगा तो ये निकाल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें देखो यहाँ पे दे रखा है। जैसे एक यहाँ पे दे रखा है, किसी टावर से 30 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को देखने पर 30 डिग्री का कोण है तो टावर की ऊंचाई याद करो। तो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे बना देते हैं, देखो इसको अच्छे से। ये हमारे पास क्या है, एक टावर है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये टावर है हमारे पास, ठीक है। और टावर से 30 मीटर दूर, जो टावर है, टावर से कितना मीटर, 30 मीटर, ये खड़ा आदमी, ठीक है। ये आदमी यहाँ देख रहा है, टावर को देखने का कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो हमें क्या, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, इट मीन्स हाइपोटेनियस। इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये जो बच गया है ये क्या हो गया हमारा, आधार। क्लियर ना। अब देखो इसको इजीली पता कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है ना, इट मीन्स एच। एच क्या होता है हमारे पास, एच यहाँ पे देखो, एक तो हमें दे रखा है आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। आधार और लंब किस में आता है, टेन थीटा में। यहां से निकाल सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, एच, और आधार कितना है, 30। थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, देखो 30 डिग्री, और एच हमारे पास है ही, 30 है ही। तो हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो ये आ गया, यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ से रब कर दे रहा हूँ मैं इसको, जिससे आसानी समझ में आ जाए आपको। देखो यहाँ से कैसे आया ये वाला वैल्यू किसका है हमारे पास, टेन 30 डिग्री का है, ठीक है। अब ऐसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, 30/√3। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे, 30√3 है ना, तो इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 का ये हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 3 आ जाएगा, और 30 को 3 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10√3, जो कि ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे, ठीक है ना, ये सारे आपको क्वेश्चंस करना है। और इसका आपको क्या है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद में हमारे पास जो कुछ आपको मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स दे रखे हैं, जो आपको ध्यान रखने कुछ फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी को, ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्या करने हैं, याद कर लेना है, ठीक है। मल्टीपल एंगल साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और वो एक दूसरे के पूरक कोण हो तो क्या कहलाते, क्या बोलेंगे उन्हें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब है, यदि हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो तुम बात, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे पूरक कोण हो गया हमारे पास कॉम्प्लीट, साइन ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री, तो एक दूसरे क्या है, ये पूरक कोण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरक कोणों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होगा, साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा। ये किस में काम आया था, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल थी ना, उसमें बताया था। देखो ये याद दे रहा, किसका कॉम्प्लीमेंट, साइन का कॉस होता है, टेन का कोट होता है, सेक का कोसेक होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री को फंक्शन। इसका देखो मैंने बताया भी था, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। पूरक कोण, तो यहाँ पे देखो ये साइन थीटा है, साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के 90 डिग्री के इक्वल। तो कॉस थीटा देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये रहा, सेम है, देख रहे हो। और
साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा। कॉस 60 डिग्री कहाँ है, देखो ये रहा, देख रहे हो। तो वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। tan का क्या होता है, कॉट है, और sec का क्या होगा, sec का क्या होगा, cosec होता है, ठीक है। क्लियर ना। देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और इस पर हम बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेंगे एक दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटीज ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। फिर आपको जो भी फॉर्मूला दे रखा है वो करना है, उसको सॉल्व करना है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हमें क्या करना है, दिखाना है ना। तो उसके बाद में उसके अंदर जो भी उसकी सर्वसमी का यूज हो रहा है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रही है, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हो रही है, sec स्क्वायर थीटा हो रहा है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, कोई कौन सी उसके अंदर सर्वसमी का यूज हो रही है, ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 3 सर्वसमीकाएं थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 नहीं होता है, क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 है, ठीक है। 1 प्लस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का जो हेडलाइन है वो है द मैथ्स वाला 01, सॉरी 1, द मैथ्स वाला 1 @ जैसे ही सर्च करोगे आप यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और फिर भी आपको कुछ कमेंट रहता है, कुछ डाउट है कहीं पे भी, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और आपको नेक्स्ट क्लासेज चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू। और किसी को 1 to 1 क्लासेज चाहिए पर्सनली, आप मुझे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो कमेंट करके, तो मैं आप कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा और 1 to 1 क्लासेज भी ले सकते हो। थैंक यू, ओके, बाय बाय।